जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पॉटिंग एरर के आर्टिकल का हम लोग स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं। इस आर्टिकल के स्पॉटिंग एरर में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक देख चुके हैं और 1 से क्वेश्चन 30 तक हम लोगों ने स्पॉटिंग एरर कर लिया है। अब आर्टिकल का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आर्टिकल का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे स्पॉटिंग एरर पे आएंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो ध्यान दीजिए, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। तो ध्यान दीजिए, दिस इज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए मोस्ट के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? ध्यान दीजिए, द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो ध्यान दीजिए, द गंगेज अर्थात गंगा नदी है आपका, तो नदियों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। नदियों के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो द गंगाज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा आपका क्या है? ये भी एक नदी है और कृष्णा नदी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, इसलिए कृष्णा के पहले क्या होगा? द होगा। क्या होगा भाई? द होगा। तो ध्यान दीजिए, नदियों के पहले हम लोग, पर्वत श्रेणियों के पहले द का प्रयोग करते हैं, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। तो ध्यान दीजिए, आई लाइक टू ट्रेवल, यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। बाय द एयर, ध्यान दीजिए, बाय द एयर नहीं होता है, बाय एयर होता है। क्या होता है? बाय एयर होता है, तो द यहाँ पे नहीं होगा, बाय एयर होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी was removed from his post because he had misappropriated the fund। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे was का प्रयोग किया गया है। अगर was का प्रयोग किया गया है तो उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा और यहाँ पे द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी दो व्यक्ति दिखा रहा है। अगर एक व्यक्ति को दिखाना है तो हम लोग पहले नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे, दूसरे नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दूसरे नाउन के पहले द का प्रयोग कर देंगे या आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे दो व्यक्ति दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है, आगे हिज का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे सेकंड वाले नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर सेकंड वाले नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ पे द चेयरमैन एंड ट्रस्टी, एक ही व्यक्ति है जो चेयरमैन भी है और ट्रस्टी भी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पे ध्यान दीजिए, शी फाउंड हरसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन शी वाज द स्टॉकर फॉलोइंग हर persistently। तो ध्यान दीजिए, शी फाउंड हरसेल्फ इन अ ट्रबल आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा इन ट्रबल। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया know that Gandhi ji was a very wise and a noble soul। तो noble soul, तो ध्यान दीजिए, all the people यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, of India know that Gandhi ji was a very wise and a noble soul। जब एक ही व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है
तो हम लोग एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अर्थात पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाले एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ए आया हुआ है ये ए नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, ध्यान दीजिए, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोव्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। तो ध्यान दीजिए, द मैन, यहाँ पे द मैन नहीं होगा, सिर्फ मैन होगा। क्यों? क्योंकि मैन अपने आप में ही पूरे मानव जाति को दिखा रहा है, ह्यूमन बीइंग को दिखा रहा है, इसलिए द मैन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? मैन का सिर्फ प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिर्फ मैन का प्रयोग होगा। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑफ फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स, नंबर ऑफ द क्रिएचर्स, ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स होता है, क्रिएचर्स, द क्रिएचर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो द है यहाँ पे नहीं होगा, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स होगा लिविंग ऑन द अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, while climbing the hill to his amazement the poor man found the box of pearls। तो ध्यान दीजिए, while climbing यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, the hill, while climbing the hill यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, to his amazement the poor man यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, found माने पाया, the box of pearls नहीं, a box of pearls होगा। क्या होगा? a box of pearls होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देख लेते हैं, द ब्लास्ट derailed the lives of many pupils, but in an year time living apart the victims no one remembered anything। तो ध्यान दीजिए, the blast derailed the lives of many pupils but in an year नहीं होता है, in a year होता है, in a year, क्योंकि ईयर जो है आपका कॉन्सोनेंट लेके चलता है, ईयर का जो साउंड होता है कॉन्सोनेंट लेके चलता है, इसलिए हम लोग अ का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, कवर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव्स डाई बट वंस। तो ध्यान दीजिए, कवर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स, जो कवर्ड्स होते हैं, जो डरपोक व्यक्ति होते हैं, कई बार मरते हैं। द ब्रेव्स, ध्यान दीजिए, द ब्रेव्स, यहाँ पे ब्रेव आपका एडजेक्टिव है और ब्रेव को प्लूरल नहीं करना है। अगर ब्रेव को प्लूरल करेंगे, एडजेक्टिव के पहले ही द लगा दिया जाता है तो वो प्लूरल बताने लगता है, उस जाति को दिखाने लगता है, इसलिए द ब्रेव होगा ना, द ब्रेव्स नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 में ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, अकबर बिकेम अ हेयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है अकबर बिकेम अ एयर नहीं होगा, क्योंकि ये इसे एयर पढ़ते हैं, इसका जो साउंड है वॉवेल का है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिक्यूपरेटिंग। तो ध्यान दीजिए, पहले ही में आपकी गलती है, द बोथ नहीं होगा, बोथ द होगा। क्या होगा? बोथ द, तो द को बोथ के बाद कर देना है बस। बोथ द
ब्रदर्स हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44? व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल बॉयज शुक इन दियर शूज। तो ध्यान दीजिए, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड, जब प्रिंसिपल एंटर्ड माने प्रवेश करते थे द क्लासरूम, ऑल बॉयज नहीं होगा, ऑल द बॉयज होगा। क्या होगा? ऑल द बॉयज। ठीक है, ऑल द बॉयज शुक इन दियर शूज। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। तो ध्यान दीजिए, फादर इन हिम, उसके अंदर जो पैतृक है, पिता का जो भावना है, तो हम इसको जब दिखाते हैं तो हम लोग नाउन के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं? द का प्रयोग। तो यहाँ पे हो जाएगा द फादर इन हिम, द फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। तो ये हम लोगों का 45 क्वेश्चन हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।